बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से इसका फ़ज़ल मांगो, यानी दुआ करो कि वो फ़ज़ल करम फरमाए, क्योंकि अल्लाह को ये बात महबूब है कि इसके बंदे इससे दुआ करें और मांगे। और फरमाया कि अल्लाह के करम से उम्मीद रखते हुए इस बात का इंतज़ार करना कि वो बला और परेशानी को अपने करम से दूर फरमाएगा, आला दर्जे की इबादत है, क्योंकि इसमें आजिज़ाना और साइलाना तौर पर अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो है। मारफ अल हदीस नंबर 1125। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो अमल बताऊं जो तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारा बचाव करे और तुम्हें भरपूर रोज़ी दिलाए? वो ये कि अपने अल्लाह से दुआ किया करो रात में और दिन में, क्योंकि दुआ मोमिन का ख़ास हथियार यानी इसकी ख़ास ताकत है। तशरीह: दुआ दरअसल वही है जो दिल की गहराई से और इसके यकीन की बुनियाद पर हो कि ज़मीन आसमान के सारे खजाने सिर्फ़ अल्लाह ताला के कब्ज़े इख्तियार में हैं और वो अपने दर के साइलों मांगने वालों को अता फरमाता है, और मुझे जब ही मिलेगा जब वो अता फरमाएगा। इसके दर के सिवा मैं कहीं से नहीं पा सकता। इस यकीन और अपनी सख्त मोहताजी और कामिल बेबसी के एहसास से बंदे के दिल में जो ख़ास कैफियत पैदा होती है, जिसको कुरान मजीद में इस तरह से तबीर किया गया है, वो दुआ की रूह है। और ये वाक़या है कि कोई बंदा जब इस अंदरूनी कैफियत के साथ किसी दुश्मन के हमले से या किसी दूसरी बला और आफत से बचाव के लिए या वुसअत रिज़्क़ या इस किस्म की किसी दूसरी आम ख़ास हाजत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करे, तो इस करीम का आम दस्तूर है कि वह दुआ कबूल फरमाता है। इसलिए बिलाशुबा दुआ इन बंदों का बहुत बड़ा हथियार है, जिनको ईमान और यकीन की दौलत और दुआ की रूह हकीकत नसीब हो। मारफ अल हदीस नंबर 1128। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, आपका इस शख्स के बारे में क्या ख्याल है जो अजर और शोहरत की नीयत से जिहाद करता है, इसके लिए क्या अजर है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लिए कोई अजर नहीं। इस शख्स ने 3 मरतबा ये बात दोहराई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे कहते रहे, इसके लिए कोई चीज़ नहीं। फिर फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ऐसा अमल कबूल करता है जो सिर्फ़ इसके लिए खालिस होता है और जिसके ज़रिए इसकी खुशनुदी तलाश की जाए। हदीस नंबर 1335। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए फ़ारिग हो जा, मैं तेरे दिल को गनाह से भर दूँगा, तेरी महताजी दूर कर दूँगा, और अगर तूने ऐसा ना किया तो तुझे मसरूफ़ियत में फंसा दूँगा और तेरी महताजी भी दूर नहीं करूँगा। हदीस नंबर 1336। हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सामने एक गहरी खाई है, इससे वही बच सकता है जिसके गुनाहों का बोझ हल्का हो। हदीस नंबर 1339। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने कोई गुनाह किया है तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो और इससे तौबा करो, क्योंकि गुनाह से तौबा नदामत और इस्तिग़फ़ार है। हदीस नंबर 1341। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरफ़ूआ मरवी है
اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بندوں کو فائدہ دینے کے لیے نعمتوں سے نوازتا ہے، جو وہ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے برابر رکھتا ہے۔ جب وہ روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے اور دوسروں کو عطا کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1342۔